हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दोबारा से चित्रकला प्रायोगिक के अंतर्गत वस्तु चित्रण की ड्राइंग कैसे बनाएं वो देखते हैं। वस्तु चित्रण में मैंने आपको पिछली बार चौकोर आकार बनाना सिखाया था। चौकोर आकार की अगर बेसिक लाइंस हमको समझ में आ जाती है, मुख्य रूप से जो विकर्ण रेखाएं हैं वो अगर हम समझ जाते हैं तो चौकोर आकार बनाना बहुत आसान हो जाता है। मैं जो 3 फिगर्स आपको दिए जाएंगे, 3 जो आकार आपको दिए जाएंगे, उन तीनों को बनाते हुए एक वस्तु चित्रण, एक ऐसे आइडियोलॉजी के रूप में, एक अनुमान के रूप में आपको 3 वस्तुओं का एक वस्तु चित्र बना करके दिखाऊंगा। उसी के आधार पर हम सभी तरह की वस्तु चित्र जो आपके विषय कोर्स में शामिल है, जिनमें एक लंबा आकार दिया जाएगा, एक गोल आकार दिया जाएगा और एक चौकोर आकार दिया जाएगा, उन सबको आप इस आधार पर बना सकते हैं। जैसे हम एक चौकोर आकार बना लेते हैं। एक हम गोल आकार ले लेते हैं। मान लीजिए इसके पास ही रखा हुआ एक गोल आकार है और एक लंबा आकार और एक लंबा आकार, मान लीजिए इसे हम बेलनाकार बोलेंगे। बेलनाकार, लंबा आकार चौकोर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर कोशिश ये की जाती है कि आपको एक बेलनाकार वस्तु दी जाए, सिलेंड्रिकल से एक गोलाकार दी जाए और एक चौकोर दी जाए। ये 3 वस्तुएं हमने यहाँ पर संयोजन में रख दी। संयोजन में रखने का तात्पर्य होता है कि वस्तुओं के बीच में हमें गैप नजर नहीं आना चाहिए, वस्तु एक दूसरे से अलग नजर नहीं आनी चाहिए, यही संयोजन होता है। अब ये हमने चित्र बनाया कागज पर। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, आप लोग ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे इस चित्र को ऐसे हवा में टांग देते हैं। हवा में नहीं टांगना है, हमें हमेशा चित्र को धरातल पर दिखाना है। तो धरातल पर दिखाने के लिए हमें एक आधार रेखा की जरूरत होती है। वो आधार रेखा हम कहां से खींचे, ये भी महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक आधार रेखा खींच करके बता रहा हूं। ये रेखा इस पूरे वस्तु समूह को एक आधार प्रदान कर रही है। अब लग रहा है कि ये सारा वस्तु समूह किसी स्थान पर रखा हुआ है। हमें किसी स्थान पर रखा हो। इस आधार रेखा को हम जितना ऊपर बनाएंगे, ये वस्तुएं दर्शक के उतना ही नजदीक नजर आएंगी। अभी आपको दिखेगा, मैं इस आधार रेखा को थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं। आपको लगेगा कि वस्तु जैसे आगे आती हो। इस आधार रेखा को मैंने यहां बनाया। अब ये वस्तु हमें नजदीक दिखाई दे रही है, इस दीवार से और नजदीक। ये दीवार है और ये धरातल है, तो धरातल पर दीवार से दूर आ गई। इस रेखा को हम जितना आगे लाएंगे, ये वस्तुएं दीवार के उतना ही नजदीक हमको नजर आएगी। इस रेखा को मैंने अगर यहां बनाया तो ये वस्तुएं दीवार से सट गई। यहां तक भी ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस रेखा को यहां बना देते हैं, ये गलत हो जाता है। यहां तक भी चलेगा, यहां तक भी चल जाएगा। इसमें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल दीवार से सट गई वस्तु, लेकिन इस रेखा को अगर हम यहां बना देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे वस्तु दीवार के अंदर घुस गई। तो यह आधार रेखा बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसको बनाना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना वस्तुएं हवा में टंगी हुई नजर आती है। तो आधार रेखा को हमें कहां बनाना है, आधार रेखा को हमें ऐसी जगह बनाना है कि जो पिछले वाला जो तल है, जैसे इस चौकोर आकार का ये पीछे वाला तल है, ये मैं पारदर्शी करके बना रहा हूं। इस चौकोर आकार को मैंने पारदर्शी बना दिया। अनुमान से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसका पीछे वाला जो तल है, आधार रेखा इससे आगे नहीं आनी चाहिए। यहां तक भी वो आधार रेखा चल जाएगी, यहां तक भी चल जाएगी।
कि वस्तु दीवार से सटी हुई है, पर यह आधार रेखा अगर इस रेखा से, इस तल की इस क्षैतिज रेखा से अगर आगे आ जाती है तो हमारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। यह हमें दिखता नहीं है, यह हमें अनुमान से देखना होता है। तो अनुमान से कैसे देखेंगे? अनुमान से हम ऐसे देखेंगे कि ये चौकोर आकार है, अब इसका जो पीछे वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो यहां तक आएगी और ये इससे मिल जाएगी। तो हमें जो आधार रेखा है इससे आगे नहीं बनानी, इससे पीछे हम बना सकते हैं, इसके पीछे हम बना सकते हैं, इसके आगे हम नहीं बना सकते। तो आधार रेखा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे वस्तु चित्र को सटीक बनाने में। और कोशिश कीजिए कि जो तीनों वस्तुओं का संयोजन है ये पूरे पेज पर, जो आपका ड्राइंग का पेज है उसके मिड सेंटर में रहे, बिल्कुल बीच में आए सारी चीजें। आधार रेखा का विशेष ध्यान रखें, इस चौकोर आकार की जो विकर्ण रेखाएं हैं उनका विशेष ध्यान रखें। ऊर्ध्वाधर रेखाएं और क्षैतिज रेखाएं तो बिल्कुल आसान है। क्षैतिज रेखाएं आप अपनी जो शीट है उसके समानांतर बना सकते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं अपनी शीट के ही ऊर्ध्वाधर रेखाओं के समानांतर बना सकते हैं। ये डायगोनल रेखाएं बनाते टाइम आपको ध्यान रखना होता है कि पीछे जाते हुए एक दूसरे के नजदीक आती हुई दिखे, दूर जाती हुई फैलती हुई न दिखे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये बेसिक जानकारी आज की हमारी आधार रेखा से संबंधित थी। इस चौकोर आकार, इस गोल आकार और इस सिलेंड्रिकल आकार की मदद से हम सभी तरह की वस्तुओं के चित्र बना सकते हैं। जैसे अगर सिलेंड्रिकल में हमको बोतल दी गई है तो बोतल हो जाएगी। इसमें हमको कोई पुस्तक दी गई है तो इसी को हम चपटा कर लेंगे, ये पुस्तक हो जाएगी। चपटा करने के बाद गोलाकार में हमको कोई एप्पल दिया हुआ है, एप्पल हो जाएगा। इस प्रकार से हम, अगर हमें बेसिक चौकोर आकार बनाना, बेसिक बेलनाकार आकार बनाना और बेसिक गोलाकार बनाना आ गया तो हम वस्तुओं के चित्र आसानी से बना सकते हैं। एक चीज होती है इसमें छाया प्रकाश। आधार रेखा का महत्व मैंने आपको बता दिया। छाया प्रकाश भी बहुत महत्वपूर्ण है। छाया प्रकाश हमें दिखाना होता है कलर के माध्यम से। तो हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए इस दिशा से अगर प्रकाश आ रहा है तो ये प्रकाश इस हिस्से पर, इस हिस्से पर, वस्तुओं के इस हिस्से पर गिरेगा। तो उस स्थिति में हमें क्या करना होता है कि जो विपरीत दिशा है, विपरीत साइड जो है ऑब्जेक्ट की, उसको हमें गहरे रंग से और इधर वाले को हल्के रंग से बनाना होता है। मान लीजिए बोतल लाल रंग की है, कलर से भी आपको समझाएंगे। अभी पहले हम इस चौक को आप पेंसिल समझ करके काम करें। अपनी शीट पर जो पेंसिल है उसका प्रयोग, जहां मैं चौक का प्रयोग कर रहा हूं वहां पेंसिल का प्रयोग करें। तो जहां मुझे छाया दिखानी है उधर मैं पेंसिल से उस हिस्से को गहरा करूंगा और फिर उस पेंसिल को हल्का 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 करते हुए आगे की तरफ बढ़ाऊंगा। इसमें थोड़ा सा आपको अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। धीरे धीरे ये इस तरह से इधर आते आते बिल्कुल हल्की हो जाएगी। यहां मुझे छोड़ देना, ध्यान ये रखना है कि कहीं भी बीच में से रेखा नहीं बनानी। रेखा बना करके उसमें पेंसिल नहीं खींचनी। ये मिक्सिंग होता हुआ नजर आना चाहिए, छाया और प्रकाश एक दूसरे से मिक्स होता हुआ नजर आना चाहिए। लाइन नहीं बनानी। लाइन जहां बनेगी वहां बनेगी, लेकिन ऐसे हर जगह लाइन नहीं बनेगी। जैसे किताब की जो छाया बनेगी उसमें हम लाइन बना सकते हैं, इस तरह से इसमें लाइन बन सकती है। एप्पल में भी कोई लाइन नहीं बनेगी। ऐसे जो इसके ऊपर गिर रहा प्रकाश है उसकी गोलाई को दिखाने के लिए इस प्रकार की शेडिंग जरूरी है। इस सेब की जो छाया बनेगी उसमें हम लाइन डाल सकते हैं। इसका कुछ हिस्सा यहां भी बनेगा, तो ये इस हिस्से को हम गहरा कर सकते हैं इस प्रकार से। तो छाया प्रकाश और आधार रेखा, आधार रेखा में हमें ऑब्जेक्ट
से जितनी दूर हम आधार रेखा बनाएंगे, जितना ऊपर हम आधार रेखा बनाएंगे ऑब्जेक्ट उतना हमारे नजदीक दिखेगा, जितना आधार रेखा को हम नीचे लाएंगे ऑब्जेक्ट हमारे से उतना ही दूर दिखेगा। छाया प्रकाश में हमें एक साइड में प्रकाश रखना है, एक साइड पर छाया रखनी है। हर ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा ही करना है। ऐसा नहीं कि हम इधर इस पर प्रकाश यहाँ से दिखा रहे हैं तो इस पर प्रकाश इधर यहाँ से दिखा देंगे, इधर छाया बना। हमने इस पर छाया इधर बनाई है तो इस पर भी छाया इधर ही, क्योंकि प्रकाश एक ही दिशा से आ रहा है तो सभी वस्तुओं पर एक ही दिशा से गिरेगा। आज के लिए इतना है। इसका पेंसिल से अभ्यास कीजिए घर पर। कोई भी चौकोर आकार ले लीजिए, उसको सामने रखिए, उसके जो फलक आपको दिखाई दे रहे हैं उनको बनाने की कोशिश कीजिए। बार बार अभ्यास से आपका एक चौकोर आकार वाली जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। थैंक यू।